कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, बड़ी चेतावनी है, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं घटेंगी जो आपके वर्चस्व को मजबूत करेंगी। दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। जिन परेशानियों से आप लंबे समय से अब तक जूझ रहे हैं, उन परेशानियों से बाहर निकलने का स्पष्ट क्लियर रास्ता आपको दिखाई दे जाएगा। कैसे इन परेशानियों से मुक्ति आप प्राप्त करेंगे, आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ जाएगी और आप इन परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करेंगे भी। साथ ही साथ कुछ नए जरूरी बेहद महत्वपूर्ण कार्य भी आप करेंगे, जिनका आने वाले समय और काल में आपको बेहद लाभ होने वाला है। कौन से हैं वो कार्य, इनके विषय में भी आपको बताएंगे। और कौन से हैं वे 3 घटनाएं, कौन सी हैं वे 3 प्रक्रियाएं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगी। इन घटनाओं के बारे में जानना आपको बेहद आवश्यक है। बंधुओं, याद रखना, ग्रहों की चाल स्थिर नहीं है। लगातार ग्रह आगे बढ़ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, और इनके अनुसार ही जीवन की दशा और दिशा भी पल प्रतिपल बदलती जा रही है। बुद्धिमान इंसान इन ग्रह दशाओं का लाभ उठाते हैं और इनके अनुसार छोटे छोटे जरूरी उपाय क्रियाएं जीवन में करते रहते हैं। कुछ न कुछ बदलाव भी करते रहते हैं और जिसका सीधा लाभ इन्हें प्राप्त होता है सफलता के रूप में। तभी तो आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, चाहे वे राजनीतिक हो, चाहे वो औद्योगिक घरानों से जुड़े हुए लोग हो, या बेहद महत्वपूर्ण शक्तिशाली लोग जो समाज में बड़ा वर्चस्व रखते हैं, वे गुप्त रूप से इन क्रियाओं से, यानी कि ज्योतिषियों से, पंडित ब्राह्मणों से अवश्य ही जुड़े रहते हैं, गुरुजनों से अवश्य ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से उन्हें सही समय का आकलन समझ में आ जाता है कि किस समय पर क्या करना चाहिए और किस समय को केवल इग्नोर कर देना होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ ना करना कुछ करने से ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा ही कुछ इस समय और काल के साथ हो रहा है। कुछ ऐसे कार्य हैं जहां पर आपको रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ना है, रुक जाना है। कुछ ऐसे समय और काल है, इनके विषय में भी आपको हम बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि 3-4 बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर हम बात करने वाले हैं। पहला, कि 3 बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन को बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पुश, यानी कह सकते हैं कि सकारात्मक लाभ देने वाली हैं, इन घटनाओं के विषय में आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ 3 से 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। और इन भविष्यवाणियों के साथ साथ आपको सलाह भी दी जाएगी, जो ज्योतिषीय सलाह, वैदिक सलाह रहेगी, जिस पर चलना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर आप जीवन के बड़े लाभ कमा पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम आपको एक ऐसा कुंडली का रहस्य भी बताएंगे, यानी कुंडली की एक ऐसी बात भी बताएंगे जिसे आप स्वयं स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे। आपकी कुंडली हम खुलवाएंगे, उस कुंडली के अनुसार आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप खुद ही अपने जीवन की कई परेशानियों का समाधान ढूंढ पाएंगे। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि परेशानी का समाधान ठीक हमारे सामने होता है, लेकिन हम मति भ्रम का शिकार हो जाते हैं और हम सामने ही पड़ी चीजों को देख नहीं पाते हैं। तो कुंडली के भी कुछ ऐसे राज हम आपको बताएंगे जो आप आसानी से समझ जाएंगे। बड़ा ही सरल ज्योतिषीय नियम आपको हम बताएंगे, सूत्र बताएंगे, और उसके अनुसार आप इसका समाधान निकाल पाएंगे। अंत में आपको हम बताएंगे कुछ ऐसे उपाय, छोटे छोटे 2-3 उपाय आपको हम बताएंगे, जिन्हें इस समय और काल पर, यानी अगले 3 से 5 दिन, क्योंकि महीना भी परिवर्तित हो रहा है तो ऊर्जाएं भी परिवर्तित हो रही हैं, ऐसे में इन उपायों का आपको बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, ज्यादा नहीं लंबे समय तक करना, बस 1-1, 2-2 बार इन उपायों को करना है और आप इनके सीधे लाभ जीवन में महसूस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। बड़े ही मनोभाव से, बड़े ही प्रेम से हमने आपके लिए यह निर्मित किया है। यह आपके जीवन की कथा और व्यथा है, बस इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी कभी बंधुओं, ऐसा होता है कि हमारे जीवन में शुभ समाचार आने को होते हैं, लोग हमें संकेत दे रहे होते हैं और जीवन की दशा भी पॉजिटिव होती जा रही होती है, लेकिन इंसान मति भ्रम का शिकार हो जाता है और नकारात्मकता में इतना डूब जाता है कि वह कुछ भी समझ नहीं पाता है। और फिर वही होता है कि अच्छा समय आकर, रुक कर और चला भी जाता है और जहां तक उसका लाभ नहीं ले पाता है। तो आपको अपनी चेतना को जागृत करना है। हम जो बातें बताने जा रहे हैं, इन पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। अपने चित्त, अपने मन को यहाँ स्थिर रखना है। कुछ समय आप हमें दे दीजिए, हम आपकी कामयाबी, सफलता आपको दे देंगे, इस बात की गारंटी है। और यह हम बड़े धौंस के साथ कहते हैं, क्योंकि हमारी माई, माँ बगलामुखी हमारे साथ हैं और माई की कृपा से हम जो कहते हैं वे बातें सत्य हो ही जाती हैं। यह माई का आशीर्वाद है, वर्षों की हमारी मेहनत है कि माई का हमने थोड़ा सा ही प्रेम जीत लिया है, और इसका प्रतिफल यही है कि हमारे द्वारा कही गई बातें हजारों लाखों लोग हमें कमेंट करके कहते हैं कि गुरुजी आपकी बातें बिल्कुल सत्य हो रही हैं। तो ये माई का ही तो प्रताप है। तो आपको अब यहाँ पर स्थिर रहना है, ठीक है?
सारी बातों को समझ लेना है। चलिए महामाई को आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिनके बिना स्वयं शिव भी सबके समान है, ऐसी महामाई ब्रह्मांड माँ बगलामुखी, माँ भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, ये बात आपको एहसास होनी चाहिए। साथ ही साथ बंधु 31 अक्टूबर को एक महाअनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, जो नवग्रह शांति महापूजा का आयोजन है। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे दोस्त तो होते ही हैं जो जीवन में बाधा का कारक बनते हैं और इनसे मुक्ति प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इन्हीं की वजह से बिना किसी गलती के आपको कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। तो ऐसी पूजा में भाग लेने से आपके ये कष्ट दूर हो सकते हैं, ग्रह बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। आप कैसे भाग लेंगे इस पूजा में, इसके लिए नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए, आपको सारी बातें समझा दी जाएंगी। तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद कर लिया, अब लिखिए कमेंट में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। यह सबसे बड़ा भाव है जो आप माई को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले फोकस की तो बंधुओं, अगले 3 से 5 दिनों में आपका पूरा फोकस अपने कर्जे को चुकाने में रहेगा, स्वस्थ रहने में रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागृति आपके मन में उत्पन्न होगी और स्वस्थ रहने पर आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ अध्यात्म में, धर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। पूजा पाठ अनुष्ठान और विशेष उपाय करते आप दिखाई दे रहे हैं। सकारात्मकता का भाव आपके मन में रहेगा, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और मंदिर या किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। यात्राओं के योग तो हैं, अगले 3 से 5 दिनों में आप यात्रा पर तो जाएंगे। धार्मिक यात्रा रहेगी तो अति उत्तम रहेगा और इस बात की प्रबल संभावना है कि किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। अपनी श्रेष्ठतम दृढ़ इच्छा शक्ति का आप परिचय देंगे, कार्य कुशलता का परिचय देंगे और हौसलों में वृद्धि रहेगी। मतलब कि जीवन में चाहे कितनी ही विकट परेशानी क्यों ना चल रही हो, लेकिन आप अंदर से मजबूती का अनुभव करेंगे, सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कहीं से कोई एक शक्ति है जो आपके बल को बढ़ा रही है, आपके अंतर मन में आपको सहारा दे रही है, हिम्मत दे रही है और यही शक्ति आपको आगे बढ़ने का बल भी दे रही है। आप अपनी इच्छा शक्ति का मजबूती से प्रदर्शन करेंगे, यानी कि जुझारू स्वभाव का आप परिचय देंगे। परेशानियों से मुक्त होने के लिए सशक्त प्रयास करेंगे, यानी मजबूत, यानी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स आप डालेंगे। कार्य कुशलता का भी श्रेष्ठतम परिचय देंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आप सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगे, यानी कि अपने जो कार्य करने के तरीके हैं वो शैली आपकी वैसे भी अलग ही है, लेकिन इस समय पर आप और बेहतरीन कार्य कुशलता का परिचय देंगे। लोग आपके कार्यों से प्रभावित होंगे, खास तौर से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके उच्च अधिकारी उनके कार्य कुशलता से प्रभावित अवश्य होंगे। कहीं ना कहीं आपको अंदर मन में मार्गदर्शन की तलाश रहेगी। जी हाँ, देखो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, वैसे तो आप कई जगहों पर बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब आप कुछ विशेष करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हैं या आप परेशानियों में फंस जाते, उस समय पर आपके मन में यह भाव उत्पन्न होते हैं कि कोई आपको आए और समझाए, बताए, आपका मार्गदर्शन करे कि आगे किस प्रकार बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका स्वयं भी स्वभाव ऐसा ही है। जब भी आप किसी को परेशानी में देखते हैं या कोई आपसे सलाह लेना चाहता है तो आप बड़े प्रेम के साथ, निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से उसकी सलाह देते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप हैं वैसी ही आपकी इच्छाएं और भाव भी होते हैं। तो इस समय पर आप ये चाहेंगे कि कहीं से आपको कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए ताकि जीवन के अंधेरे से बाहर निकलने का कहीं ना कहीं कोई मार्ग खुले। हालांकि आपको मन में यह विश्वास है कि आप इन परेशानियों से बाहर तो अवश्य निकलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की इच्छा तो है ही। लेकिन
बुरी बात यह है कि मार्गदर्शन आपको बड़ी ही मुश्किल से मिलेगा, यानी गुरुजनों का साथ मुश्किल से मिलेगा। आपके शुभ चिंतक जो अनुभवी हैं उनका साथ बड़ी मुश्किल से मिलेगा और मार्गदर्शन की यह इच्छा मन की मन में ही रह सकती है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि दो तरीके की घटनाएं आपके जीवन में और घटित होने वाली हैं। कोई चीज आपके हाथों से फिसल कर गिर सकती है, छूट सकती है, कीमती चीज भी हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर चीजों को मजबूती से होल्ड करें। और इसी के साथ साथ किसी चीज से आप स्वयं टकरा भी सकते हैं, तो थोड़ा वाहन आदि संभल कर चलाएं, स्वयं भी संभल कर चलें, क्योंकि कभी कभी टकराने से नुकसान हो जाते हैं, चोट लग जाती है। तो इस चीज का थोड़ा फिसल कर गिरने का, किसी से टकराने का, हाथ से कोई चीज फिसल कर गिर जाने का, छूटने का योग है। तो कभी कभी ऐसा होता है, महंगी चीज कोई गिर जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान गिर जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि अचानक से किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको चोट पहुंचा सकती है, आपका आर्थिक नुकसान कर सकती है। इधर उधर की बातों पर भी आप थोड़ा समय खराब कर सकते हैं, यानी थोड़ी बहुत गप्पे हाँक सकते हैं, इधर उधर की बातों में समय खराब कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर, फोन पर इधर उधर की व्यर्थ की चीजें देखने में भी अपना समय खराब आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। पारिवारिक मुद्दों को, जो भी परिवार में समस्याएं चल रही हैं, पारिवारिक जो उलझने हैं, उन्हें बड़े ही धैर्य के साथ, बुद्धिमानी के साथ आप सुलझाने का प्रयास करेंगे। और मामले चाहे सुलझे या ना सुलझे, लेकिन आप इन मामलों से अपना थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, ताकि आपको मानसिक शांति और जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्राप्त हो सके। एक चीज याद रखना कि इस समय पर शत्रु आपके अति सक्रिय होंगे, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और तीन तीन ग्रह मारक भाव में बैठे हैं। शुक्र की बात करें, बुध की बात करें, गुरु की बात करें, तो तीन तीन ग्रह मारक बैठे हैं। चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर कर रहा है, शनि का पूर्ण रूप से यह घर है, तो यहाँ पर आकर चंद्रमा भी थोड़ा दब जाता है, कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर शत्रु प्रबल होने के योग हैं, शत्रु अति प्रबल हो जाएंगे, षड्यंत्र रचेंगे, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें फैला सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी छवि खराब होने का डर है, भय है, थोड़ा संभल कर रहें। अपने उच्च अधिकारियों को आप अपने काम से तो बड़ी तरीके से, अच्छी तरीके से प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन आपके उच्च अधिकारी आपके खिलाफ की गई अनाप शनाप बातों से प्रभावित होने की वजह से हो सकता है कि आपसे थोड़े बहुत नाराज भी हो सकते हैं। तो आप इस बात का पूर्व अनुमान लेकर चलें और उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करें। फिजूल खर्ची पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर खर्चा कर सकते हैं, अपनी सुख सुविधाओं पर ज्यादा खर्चा कर सकते हैं और भावनाओं में बहकर भी ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीन बड़ी घटनाएं होंगी आपके जीवन में, जो आपके जीवन को एक नया मोड़ दे देंगे। जी हाँ, बड़ी राहतें कह सकते हैं इनको। सबसे पहली घटना कि आप अपने साइड इनकम, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने में या बिजनेस के अलावा कहीं पर साइड इनकम जनरेट करने में कामयाब रहेंगे, यानी कोई महत्वपूर्ण कार्य ऐसा करेंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हो जाएगी। कई तरीके होते हैं काम करने के, आप विचार भी कर रहे हैं। दूसरा कि आपको अप्रत्याशित मदद मिलेगी, यानी आपने, वैसे तो आप परेशानी में आप चाहते ही हैं कि मदद आपको मिले, लेकिन किसी ऐसी जगह से, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे स्थान से मदद आएगी जिसके बारे में आपको उम्मीद नहीं होगी, यानी यह अप्रत्याशित मदद आपके लिए बड़ी लाभदायक होने वाली है। इसी के साथ साथ एक बड़ा धन लाभ, यानी कि कहीं ना कहीं से बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है। कर्जे से मुक्ति में सहायता मिलेगी, व्यापार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर आपको हम बता दें कि चंद्रमा अपने ही घर से, यानी अपनी ही राशि से सप्तम में बैठा है, यानी कि यह पर चंद्रमा को बल भी प्राप्त हो रहा है। तो एक तरफ तो शनि से यह थोड़ा सा दब रहा है, प्रभावित हो रहा है, परंतु दूसरी ओर इसकी शक्ति भी बढ़ रही है यदि आप पॉजिटिव रहते हैं तो। देखो, चंद्रमा मन है, मन आपका जिस प्रकार होगा वैसी ही आपके आसपास की परिस्थितियां होंगी। इसीलिए तो कहा गया है, जैसी मन है स्थिति वैसी परिस्थिति, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। तो आपको हर हाल में पॉजिटिव रहना होगा, चाहे परेशानियां कैसी भी हो, चाहे संघर्ष कितना ही हो, चाहे जीवन में हताशा कितनी भी हो, चाहे आपके अपने ही आपके शत्रु क्यों ना बन बैठे हो, लेकिन आपको हर हाल में सकारात्मकता से भरे रहना है। अपने ईश्वर, अपने आराध्य पर और अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? परेशानियां कितनी भी हो, रात्रि चाहे कितनी ही घनी क्यों ना हो, लेकिन उसका भी अंत होता ही है। सूर्योदय के साथ ही
घनी से घनी रात्रि को यानी काली से काली रात्रि का भी समापन हो जाता है। ऐसे ही जीवन के सूर्योदय में यानी कि जब सकारात्मकता का, ईश्वर की कृपा का प्रकाश फैलता है तो जीवन में दुख तकलीफों और कष्टों का भी अंत हो ही जाता है। आज नहीं तो कल ये होगा अवश्य, इसलिए पॉजिटिव रहें और सब कुछ आपके मन पर ही निर्भर है। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने कह दिया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो चाहे मन से फजीत करा लो और चाहे मन से राम से मिलो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी बात, आपको अपनी कुंडली खोलनी है। देखो, जो बातें हमने आपको बताई हैं वो ग्रह गोचरों के आधार पर हैं। हो सकता है कि कुंडली में आपके कोई ऐसे योग बने हो जो लंबे समय से आपको फंसा कर बैठे हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ते हैं, लौटकर फिर वहीं आ जाते हैं, फिर मेहनत करके जैसे तैसे थोड़े बहुत कामयाब होते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं। या फिर ऐसा चल रहा है कि पहले स्थिति अच्छी थी लेकिन अब अचानक से धड़ाम से नीचे आ गिरे हैं और अब बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। तो कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसे ग्रह योग होते हैं, ऐसी ग्रह स्थितियां बनती हैं जो कि जीवन में भयंकर नकारात्मकता की कारक होती हैं। ऐसे में आपका सच्चा हृदय, सच्चे प्रयास, सच्ची मेहनत सब असफल हो जाते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठानों का भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी कुंडली का आकलन अवश्य करवा लें, क्योंकि उससे आपकी व्यक्तिगत जीवन में जो विशेष परिस्थितियां चल रही हैं उसका मूल कारण, मूल स्वभाव पता चल जाता है और उसी के अनुसार आपको उपाय देकर हम कुछ ही दिनों में आपके जीवन को चमत्कारी ढंग से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक काम करें। दूसरा, कुछ लोग ये प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं कि गुरुजी हमारे पास तो हमारी कुंडली ही नहीं है। मतलब उनका कहने का ये है कि हमारे पास डिटेल नहीं है, जन्म का समय नहीं है या फिर जन्म के तारीख के बारे में श्योर नहीं है, पक्का नहीं है। तो फिर आपको हम बता दें कि ऐसे में भी आपकी कुंडली बनाई जा सकती है आपके किसी नजदीकी रिश्ते के आधार पर। जैसे आपका बेटा बेटी है, सबसे छोटा बेटा बेटी या सबसे छोटा भाई बहन या भतीजा, इनके आधार पर भी आपकी कुंडली बनाई जा सकती है। तो एक बार वीडियो में नंबर जो दिए हैं इन पर संपर्क करिए, मार्ग अवश्य मिलेगा माई की कृपा से। जब माई के धाम से ही जुड़ गए, बात ही कर ली, तो समाधान न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोग यहाँ पर आते हैं दुखी होकर, रोते रोते, लेकिन यकीन मानिए कि माई की ऐसी कृपा होती है, फोन की ही बात कर रहे हैं हम, कि उनका ऐसा समाधान होता है कि हंसते हुए जाते हैं, खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो बस आप भी ऐसा करिए, फोन कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुंडली की, कि अभी जब तक फोन नहीं कर रहे, कुंडली आकलन नहीं करा रहे हैं, तब तक इतना करिए कि अपनी कुंडली खोलिए। अपनी कुंडली में आप देखिए कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे भाव होते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। देखो, वैसे तो हर भाव बेहद महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पहला भाव, ठीक है, उसके बाद चौथा भाव, उसके बाद सातवां भाव, उसके बाद 10वां भाव, 11वां भाव, 9वां भाव, ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन भावों को यानी घरों को आप देखिए, जो चौखाने बने हैं, इन्हें आप देखिए इस तरीके से गोल में गिनते हैं 1 2 3 4 करके। तो पहला, चौथा, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये भाव देखिए और इनमें देखिए कि इनमें कोई भाव यदि खाली है। अगर कोई भाव खाली है मतलब वहां कोई ग्रह नहीं लिखा है, किसी भी ग्रह का नाम नहीं लिखा है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, इस तरीके से किसी ग्रह का नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब कि वह भाव जो है वह सुप्त अवस्था में है। ज्योतिष का यह नियम है कि यदि किसी भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उस भाव का जो है ना प्रभाव जीवन में बहुत ही कम रहता है, उसे सुप्त भाव कहा जाता है। तो आपको उस भाव को जागृत करना होगा, आपको देखना होगा कि आपका पहला ही भाव अगर उसमें कोई ग्रह नहीं है तो वह सुप्त है, यानी आप अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके ऊपर अनजाना बंधन लगा हुआ है, खुद ही लग गया है बंधन, आपकी कुंडली पर ही बंधन है। इसी के साथ यदि चतुर्थ भाव खाली है तो इसका मतलब यह है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, परिवार का सपोर्ट, मित्रों का सपोर्ट, किसी भी अपने व्यक्ति का आपको सपोर्ट, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सुख का भाव है। इसी प्रकार सप्तम में यदि खाली है तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के खालीपन रहेगा, सुख नहीं मिलेगा उस प्रकार से, और बिजनेस व्यापार को आप शुरू नहीं कर पाएंगे, नौकरी यानी कैरियर को भी स्टेबल नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं। तो अब इसे कैसे जागृत करेंगे, इससे आप समझिए। चाहे उसमें ग्रह लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन उसमें एक नंबर जरूर लिखा होगा। कोई भी भाव हो उसमें एक नंबर जरूर लिखा होगा। तो मान लेते हैं पहले ही भाव की बात करते हैं और वहां पर आपने देखा कि नंबर लिखा है 1, तो इसका मतलब वहां मेष राशि है। इसी प्रकार कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो उसमें लिखा है 11 नंबर, तो वहां कुंभ राशि है। 10 नंबर लिखा है तो मकर राशि है। तो आपको पता लगाना है कि जो सुप्त भाव हैं आपकी कुंडली के, उनमें कौन सा नंबर, कौन सी राशि लिखी है। अब हम मान लेते हैं कि मेष राशि ही है, यानी 1 नंबर ही लिखा है। तो मेष राशि के जो स्वामी है वह मंगल है
और अधिपति जो है वो हनुमान जी हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और 8 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाने का संकल्प ले लेना है। ठीक है? लाल रंग के वस्त्र यानी रूमाल आदि आप मंदिर में जाकर दान करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप हनुमान चालीसा की किताबें जो है ना, पुस्तिकाएं हैं, उन्हें भी दान करें और 8 मंगलवार लगातार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और आप देखेंगे कि आपका यह जो भाव है, यह जागृत होना शुरू हो गया। इसी के साथ-साथ कुछ क्रियाएं और करें। मंगल का स्वभाव क्या है आप समझिए। मंगल का स्वभाव है कि वह फिट है, यानी कि कसरत करिए, व्यायाम करिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पेट बाहर निकल रहा है उसे अंदर करिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए तो ही उन्नति होगी। इसी प्रकार से हर ग्रह का अपना स्वभाव होता है। जैसे यदि शनि अधिपति यानी 11 नंबर लिखा है तो अधिपति शनि हो गए, मालिक जो हो गए वो भोलेनाथ हो गए। तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भी आप 11 दिनों तक लगातार भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और 11 माला पंचाक्षरी मंत्र का संकल्प ले लीजिए। और शनि के लिए आप क्या करिए, सत्य पर चलिए, झूठ ना बोलिए, किसी भी व्यसन से आप दूर रहिए, गरीबों की मदद करिए, थोड़ा बहुत दान पुण्य अवश्य करिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करिए, यानी कि जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, तंबाकू का सेवन आदि बिल्कुल भी ना करिए। इनसे आपको खराबी होगी, ठीक है ना, ग्रह खराबी होगी। कहने का मतलब ये है कि उस भाव को जागृत करिए और आप तुरंत ही इसका बदलाव यानी परिणाम अपने जीवन में महसूस करेंगे। जी हाँ, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें बंधुओं कि जीवन में कई बार नकारात्मकताएं घेरती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में बिना मतलब में ही अनचाहे कष्ट आने लगते हैं, किया कराया टोना टोटका भी हो जाता है। हमारे पास सैकड़ों ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडली भी अच्छी है, ज्योतिषियों को हमने दिखाया कुंडली में भी कोई दिक्कत नहीं है और हम मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन ना जाने क्यों किसी विशेष प्रकार की परेशानी से हम लगातार पीड़ित चल रहे हैं। यानी घर का कोई सदस्य है जो लगातार बीमार है, पैसा इलाज में ही जा रहा है, या फिर लगातार केस लगते रहते हैं और कोर्ट कचहरी में ही पैसा जा रहा है, काम धंधा भी डूबता जा रहा है, आमदनी भी अब वैसी नहीं रही। तो 100% आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो ऐसे में कुछ किया कराया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप यह महारक्षा कवच जो हमने ऐसी ही परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए आपके लिए बनाया है, इसे तुरंत ऑर्डर कर लें। यह महारक्षा कवच अपनी मौजूदगी का एहसास आपको कराएगा। जिस वक्त आप इसे रिसीव करेंगे, आपके घर यह पहुंचेगा, आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के ऐसे अनुभव हमारे पास आते हैं, लोग हमें बताते हैं कैसे इसे प्रयोग करना है, कैसे इसे लेना है। सारी जानकारी आपको वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करके प्राप्त हो जाएगी। 2 काम आप अवश्य कर लीजिए हमारे कहने से। कुंडली का आकलन कराइए ताकि कुंडली के दोष पता लगे। दूसरा, महारक्षा कवच ऑर्डर कर लीजिए। बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ ये कवच आपकी सेवा में समर्पित हो जाएगा। महामाई मां बगलामुखी की साक्षात कृपा आपको प्राप्त होगी। गुरु की मेहनत का फल शिष्य को प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यही गुरु शिष्य परंपरा है। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। देखिए बंधु, ये जो समय और काल है, इस समय और काल पर आप एक कार्य अवश्य कर लीजिए। जैसे केले की जड़ वाला उपाय हमने आपको बताया था, जिसमें केले की जड़ का पूजन करना है, ये तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक कार्य आप और कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। किसी भी देवी के मंदिर में जाकर मां को पूर्ण श्रृंगार समर्पित कर दीजिए और वहीं पर बैठकर दुर्गा चालीसा का 9 बार पाठ कर लीजिए। बस इतना सा कार्य आप कर लीजिए, किसी भी दिन कर लीजिए। आपको जो भी अड़चने आएंगी, जो भी हमने इस कार्यक्रम में बताया कि परेशानियां आएंगी, वे परेशानियां आधे रास्ते से ही वापस लौट जाएंगी। ये आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र उपाय है जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी आप इन कार्यों को भी अवश्य करिए। मच्छमड़ी आप मंगा सकते हैं, क्योंकि राहु भी जीवन में है, बाधा कारक होती है। तो हमने कुछ विशेष थोड़ी बहुत मच्छमड़ियां हैं जो जागृत कर ली हैं। आप चाहें तो धाम के नंबरों पर फोन करके मच्छमड़ी मंगा सकते हैं। कभी कभी राहु भी जीवन में विनाश का कारक होता है और राहु उद्धार कारक भी होता है। तो जिस भी प्रकार की जानकारी सेवा चाहिए, नंबर है वीडियो में, इन पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। उपाय ये वाला अवश्य कर लेना, जिसमें हमने आपको कहा कि माँ को, यानी माँ के किसी भी मंदिर, चाहे काली माँ, चाहे माँ बगलामुखी, चाहे दुर्गे माँ, किसी भी मंदिर में जाना और वहां पर माई को पूर्ण श्रृंगार और अच्छी क्वालिटी का श्रृंगार, ऐसा नहीं कि जिसमें सब टूटा फूटा सा है, चूड़ियां हैं, माई का जो सिंदूर है और जो माई की चुनरी है, नारियल है, प्रसाद है, अच्छी क्वालिटी का उन्हें समर्पित करके आइए और वहीं पर बैठकर 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। आपका उद्धार निश्चित है। ठीक है, चलिए बंधु, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई आपका कल्याण करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय
और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।